सोचिएगा भक्तों, कैसी है भाग्य की विडंबना। आज बृहस्पति ने अपने गुरु की शर्त मंजूर की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद दोनों बेटियां अलग अलग टोलियों में उस सरोवर पर आई हैं। इधर शर्मिष्ठा की सहेलियां कहने लगी हैं बहन, उधर देखो देवयानी स्नान कर रही हैं। बहन, आज तुम कोई ऐसा खेल खेलो कि खेल ही खेल में अपने सारे जीवन का खेल खेल लो। देवयानी को सरोवर में खींच लो और 17 लड़कियां इसके ऊपर बैठ जाओ और देवयानी को मार दो। बहन, जब देवयानी ही नहीं रहेगी तो तू दासी बनकर कर किसकी जाएगी? वही प्रतिक्रिया शर्मिष्ठा ने अपना ली। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर जिसका जीवन होता है वहां प्रभु किसी न किसी को रक्षक बनाकर भेज ही देता है। देवयोग से महाराज यति उसी सरोवर पर आए हैं। कहा कि थोड़ा घोड़े को जल पिला ले और उसके बाद जाएंगे। देखा है कि बेटियां सरोवर पर स्नान कर रही हैं, रुकना उचित नहीं समझा। थोड़ा आगे बढ़े, एक वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। इधर देवयानी ने देखा कि ये तो उसी दिन वाले हैं जिन्होंने मेरी जान को बचाया था। वहां से दौड़ी जहां पर महाराज यति सो रहे थे, ये सिरहाने जाकर के गिर गई। महाराज यति ने नेत्र खोले, बोले कौन हो? देवी इतनी तेजी से दौड़ करके आई हो, कौन हो तुम? देवयानी कहने लगी है महाराज, आप इतनी जल्दी भूल गए। महाराज यति कहने लगे हैं देवी, शायद आज से पहले मैंने कभी आपको देखा नहीं। देवयानी कहने लगी महाराज, हम वे ही हैं जो तुमने हमें कुआं से निकाला था। महाराज यति कहने लगे तुम फिर आ गई। कहने लगी कहां चले जाएं? जवाब दिया है देवयानी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। दोनों हाथ जोड़ करके देवयानी कहने लगी महाराज आप विवाह मत करना। पिताजी कह रहे थे बेटी, वो कौन है जिन्होंने तुम्हें कुएं से निकाला, जिसने तुम्हारी जान बचाई? आप चलकर 2 मिनट हमारे पिता से बात कर लो, फिर तुम चले जाना। घोड़े की लगाम को पकड़ा देवयानी ने और पिता के आंगन को लेकर के चल दी। पहुंची है शुक्राचार्य के पास, कहने लगी बेटी ये घोड़ा किसका ले आई? जवाब दिया महाराज ये उन्हीं का घोड़ा है जिन्होंने मेरी जान को बचाया। कहने लगे कहाँ है वो? जवाब दिया कि वो पीछे आ रहे हैं। महाराज यति को शुक्राचार्य जी ने स्थान ग्रहण कराया, जलपान कराया है। फिर कहा कि राजन आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो? कहने लगे हैं अगर आपकी बेटी चाहे तो हम तैयार हैं। देवयानी से पूछा जाकर के, देवयानी कहने लगी है पिताश्री अगर महाराज चाहे तो मैं तैयार हूँ।
शुक्राचार्य जी ने दरवाजे पर आते ही आते शादी का प्रस्ताव रख दिया। शुक्राचार्य जी ने लगन और टीका महाराज याति के साथ ही प्रयागराज को भेज दिया। समय उपरांत महाराज याति बारात लेकर के राजस्थान में आए। देवयानी को दुल्हन बनाया गया और महाराज याति को दूल्हा बनाया गया। बड़े ही हर्ष उल्लास से देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ हो गया। विदा का समय जब आया है तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति अपनी बेटी को दासी बना करके हमारी बेटी के साथ भेज दो। देवयानी की दासी बनकर के शर्मिष्ठा बैठ गई डोली पे। दोनों डोलियां जब राजस्थान के बाहर आई हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज याति को सचेत करते हैं कि राजा, ये जो शर्मिष्ठा नाम की लड़की मेरी बेटी के साथ जा रही है, भूल करके भी इससे कभी बात मत करना। अगर तुमने गलती से भी इससे बात की तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। दोनों डोली लेकर के महाराज याति प्रयागराज में आए हैं। देवयानी को अलग महलों में रोका गया और शर्मिष्ठा को अलग महलों में रोका गया। समय उपरांत देवयानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम यदु और तुर्वश रखा गया। एक दिन महाराज याति की भेंट शर्मिष्ठा से हो गई। शर्मिष्ठा कहने लगी है, महाराज आप हमें हमारी एक बात का जवाब देते जाओ। कहने लगे हैं, बताओ, जब आप यहाँ की शादी के समारोह में जो सामान दूल्हे को मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज याति कहने लगे, उस पर अधिकार दूल्हे का होता है।